स्टेट टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मायरा। आप सबको बता दें कि नीट एग्ज़ाम्स की अगर मैं बात करूं तो लगातार स्कैम्स देखने को मिल पा रहे हैं। आप सबको बता दें कि एस्पिरेंट्स की अगर मैं बात करूं, लगातार उनकी मेहनत पर पानी फेरने को जो है वो देखने को मिल पा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार स्टूडेंट्स जो है वो मेहनत कर रहे हैं और लगातार स्कैम्स जो है वो सामने आ रहे हैं। अब इसमें गवर्नमेंट जो है वो अपना रोल निभा रही है या नहीं निभा रही है, ये सब व्यूज़ जो है वो हम स्टूडेंट्स से लेंगे। आखिर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं इस पर, क्यों इतने स्कैम्स देखने को मिल पा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो उन्हें नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता है, यानी कि डॉक्टर्स को जो है नेक्स्ट टू गॉड इसलिए माना जाता है क्योंकि वो आपकी जान की जो परवाह है वो करते हैं, आपको कहीं ना कहीं जो है बचाते हैं। लेकिन ऐसे में अगर डॉक्टर्स को ही गलत चूज़ किया जाएगा तो डॉक्टर्स कैसे जो है आपकी जान बचा पाएंगे। तो क्या कुछ इस पर स्टूडेंट्स का कहना है, चलिए जानते हैं। जी, मेरा नाम राघव। और देखो, ये एनटीए जो है, ये नीट का एग्ज़ाम जैसे जो फेल हो गए बच्चे या फिर पैसे लेके जो ये काम कर रहे हैं, देखो बच्चे जो है ना मेहनत करते हैं पूरी साल कि नीट का एग्ज़ाम आएगा, बंदा देगा और आके फिर वो पेपर लीक हो जाए, बच्चे का मॉरल डाउन हो जाता है। तो इसके खिलाफ तो मेरे हिसाब से एक्शन होना चाहिए। बाकी गवर्नमेंट है जैसा है चल रहा है, फिर वही है, बच्चे सहेगा रोज़ ऐसे ही, फिर उठेगा, डिप्रेशन में जाता है बच्चा, ऐसे बोला जाए तो एक सिंपल वे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय लखोत्रा है। मैं NSUI जम्मू कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आपका? मेरा नाम प्रभदीप सिंह है। मैं जनरल सेक्रेटरी जम्मू यूनिवर्सिटी टीम का NSUI का। ओके, तो मेरा यही सवाल रहेगा। पिछले कुछ वक्त से हमने देखा कि नीट एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स जो है वो देखने को मिल पा रहे हैं और स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा जो है इसको लेकर निराश ही है एक हिसाब से देखा जाए तो। आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये इसको हम पूरी तरह से सरकार की नाकामी की तरह देखते हैं, क्योंकि कोई भी अगर अच्छी चीज़ होती है देश में तो उसका क्रेडिट लेने सत्ता में बैठे हुए लोग आ जाते हैं। लेकिन जब ऐसी काम होते हैं देश में, पेपर लीक का जो पैटर्न होता है या कोई और बुरा काम हो जाए, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए। वही टीम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी कही जाती है। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि हर बार कोई भी एग्ज़ाम होता है, चाहे आप नीट की आपने बात की, नीट की देख लीजिए, अभी UGC नेट का पेपर हुआ था उसकी बात कर लीजिए, CUET UG का एग्ज़ाम हुआ, वो अभी तक रिजल्ट नहीं निकल पाया। कोई भी पेपर होता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो चाहे कोई भी पेपर हो, उसमें पेपर लीक हो जाता है। पेपर होता है उसके बाद उसको कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन नीट के मामले में हम देख रहे हैं जब सरकार की खुद की, जहाँ पे गुजरात के अंदर खुद BJP की सरकार है और वहाँ पे FIR होती है, वहाँ पे FIR में लिखा जाता है कि यहाँ पे सेंटर खरीदा गया पूरा। यहाँ पे जो है वो किसी एक कैंडिडेट की जगह कोई दूसरा वहाँ पे बैठ के एग्ज़ाम दे रहा था, वहाँ पे करोड़ों रुपए में डील हुई, सब सबूत हैं, FIR हो गई। लेकिन फिर भी सरकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एफिडेविट दाखिल करती है कि यहाँ पे तो कोई घोटाला ही नहीं हुआ, यहाँ पे तो कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं। उसके बाद बिहार के अंदर कैंडिडेट्स पकड़े गए, उन्होंने खुद कबूल किया कैमरा के सामने कि हाँ हमने पेपर ख़रीदा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब सब कुछ है तो फिर नीट के ऊपर जो वो सरकार क्यों चुप है? और जो डिमांड कर रहे हैं स्टूडेंट, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, जो डिज़र्विंग पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ यही इंसाफ है कि नीट का एग्ज़ाम जो है वो फिर से किया जाए और बिल्कुल निष्पक्षता के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ किया जाए। सर, आप क्या कहेंगे? नीट जो है एक इंडिया में जो टॉप लेवल के एग्ज़ाम में से एक एग्ज़ाम है। एक बच्चा एक साल नहीं 2-2, 3-3, 4-4 साल मेहनत करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। अगर ऐसे स्कैम पे स्कैम होंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? उनका तो पहली बार सरकार से ट्रस्ट जाएगा। सरकार का काम है कि पेपर अच्छे से बच्चों को करना, कि बच्चे अच्छे पेपर दें, पेपर लीक ना हो। अगर सरकार के काम ही ऐसे डीले रहेंगे तो पेपर्स का क्या होगा? पहली बात तो जिन्होंने ये काम किया उनको सस्पेंड कर देना चाहिए। सस्पेंड कर उनको भाई जॉब से बाहर निकाल देना चाहिए। अगर सरकार ऐसे करेगी तो बच्चों को होगा कि सरकार ने हमारे को स्टेप्स लिए। अगर सरकार ऐसे करेगी, केस वहाँ पे करवाएगी कि भाई ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तो ये क्या रहेगा इसके लिए? पहली बात तो हमारी जनरेशन के ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ता है। जो डॉक्टर होता है बच्चों इंसानों के लिए, जो हमारे ह्यूमन से बाकी है, उनके लिए भगवान का रूप है। अगर ऐसे डॉक्टर्स बनेंगे जहाँ पे स्कैम पेपर के थ्रू, लीक पेपर के जो खरीद के डॉक्टर बनेंगे, तो यहाँ पे तो इंसान कहाँ जाएंगे? वहाँ ऑपरेशन में अगर किसी का हार्ट ठीक करना हो तो फेल ही ख़राब भी कर देंगे, तो कहाँ कैसे रहेगा ये? इसलिए सरकार, हम बोलते हैं सरकार को कि पेपर के लिए पहले चेक करो अच्छे से कि कोई लीक तो नहीं हुआ, कुछ सिस्टम पूरा चेक करो। अगर ऐसा कभी होता है तो विद इन वीक्स में उनका री एग्ज़ाम ले लो। अगर ऐसा रहेगा तो सिस्टम हमारा जनरेशन का आगे कुछ फ्यूचर नहीं रहेगा। थैंक यू। सर, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम आकर्षित है और मैं लॉ स्कूल का स्टूडेंट हूँ। क्या कहेंगे आप? नीट एग्ज़ाम्स में काफ़ी स्कैम्स हो रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? एस्पिरेंट्स के साथ क्यों ऐसा हो रहा है?
देखिए, जैसे कि हम सबको पता है कि ये जो हमारा नीट का रिज़ल्ट आया था, ये उसी दिन आया था जिस दिन हमारे भारत देश, जो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसका जिस दिन लोकतंत्र का जिस दिन नियम आने थे, उसी दिन ये रिज़ल्ट निकाला गया था। तो ये सामने दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो एंटी है, एंटी के जो उस तरह के जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी का ही इसमें बड़ा ज़्यादा रोल था। और जो ये स्कैम हो रहे हैं, काफ़ी हद तक इसमें ब्यूरोक्रेसी की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लग रही है। अगर हम देखें, हमें ये भी चीज़ हमें देखी जा रही है कि एंटी सिर्फ ये नहीं, और भी उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम उन्होंने अभी तक उसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराया। इवन कि जो हुए वो भी, जैसे हमारा नीट पीजी का हम देख लें, एक दिन एग्ज़ाम था, उसके एक रात पहले उनको बोल दिया गया कि इसको आप कैंसिल करो। जैसे CUT UG का भी हम देखें, उसका अभी तक परिणाम नहीं घोषित किए गए हैं। तो ये इसमें कहीं ना कहीं एक जो एंटी की जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो वहाँ के, उनका एक बहुत बड़ा इसमें लैक है। और जो भी कुछ हो रहा है, ये इसमें सबसे बड़ी उन्हीं की साजिश है। जी सर, आपका शुभ नाम? आकाश राजपूत। देखो, जो NTA है, एक हमारे इंडिया की टॉप मोस्ट एजेंसी है जो कि हमारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। बहुत ही अफसोस और शर्म के साथ कहना पड़ता है कि इंडिया की टॉप मोस्ट एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो NTA, उसके हमेशा एक बार नहीं, उसका बच्चों के भविष्य के साथ खेलना और अपनी तिजोरियां भरना, ये उनका पेशा हो गया है। जो छात्रों के साथ एजेंसी खेल रही है, हम भारत सरकार से, एजुकेशन मिनिस्टर से ये डिमांड करेंगे कि ऐसी एजेंसियों पर बैन लगना चाहिए। कितने ही स्टूडेंट्स ने सुसाइड अटैम्प्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि उन लोगों ने मेहनत करके एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ ये लोग पेपर बेच रहे हैं। बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, उनके विद्यार्थियों को, उनके स्टूडेंट्स को, बड़ी बड़ी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ये पेपर बेच रहे हैं। ऐसी एजेंसी पे जो एग्ज़ाम को, जो शिक्षा को एक धंधे के रूप में चला रही है, धंधा मान रही है, जो हमारे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खेल रही है, ऐसी एजेंसी पर भारत में बैन लगना चाहिए और इस एजेंसी को बिल्कुल डिस्पोज कर देना चाहिए। फ्यूचर में इस एजेंसी को कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए।